ठीक है। सो अब ये टूल हमने देखना है कि ये वाला काम कैसे कर रहा है। सी यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक पिक्चर को लेके आए हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट किया है। एक सीजर का साइज जितना हमने बनाना है, एक अप्रॉक्सीमेट साइज दिया है, सपोज 101.60 दिया है, सपोज हमने साइज ले लेते हैं 100 फॉर। अब ये क्या है, एक्चुअली मैंने इस इमेज का एक साइज़ प्रोवाइड करवा दिया है ताकि मुझे इस इमेज की रेशियो क्लियर हो जाए। इतनी बड़ी अगर सीजर है तो मिड से अगर मैं देखूंगा तो ये 100 mm होगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, पिक का साइज़ अपने रेफरेंस में ले लिया। ये एकदम एग्जैक्ट हो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कि आप कहो कि सर एकदम एग्जैक्ट है, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। अभी किया कैसे इसको हम देखते हैं। हमने कंट्रोल एंड प्रेस किया, नई फाइल उठा रहे हैं, प्लेन चूज़ किया। पिक्चर लाते कैसे हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में जाके, टूल्स में जाके आपके पास में स्केच टूल, स्केच पिक्चर है, अदरवाइज जस्ट स्केच पिक्चर ऑप्शन यहाँ से, अदरवाइज शॉर्टकट के ऊपर आप यहाँ पे भी ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास में यहाँ पे मिल जाएगा स्केच दिख रहा है नीचे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्केच दिख रहा है। इस स्केच को जैसे उठा के इसके ऊपर ड्रॉप करना, स्केच उठा के ड्रॉप करना, फाइन। तो फ़ायदा क्या हो गया कि उतना लंबा प्रोसेस नहीं मुझे करना है। फिर एस प्रेस किया, पिक प्रेस की, पूछ रहा है कहाँ पे आप गए, यहाँ से पाथ डिफाइन किया, ये वाला पाथ है, कौन सी पिक्चर देनी है, ये वाली पिक्चर देनी है। आगे पिक्चर। अब मुझे इस पिक्चर को बाय माउस में मूव कर सकता हूँ। मैंने जैसे बताया ये सिर्फ पिक्चर रेफरेंसेस के लिए, इनको एकदम एग्जैक्ट 0 पे डालने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। जो इस पर स्केच बना हो गया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं आ रही। तो अभी पहली बात तो इसका साइज़ कितना बड़ा। अगर मैं यहाँ पे साइज़ के लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ क्रिएट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको पहले लगा देते हैं, इससे उसके बाद हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। एक्स और वाई क्या बता रहा है, इसका साइज़, डायमेंशन यहाँ से कितना है ओरिजिन से ये बता रहा है, वाई बता रहा है कितना हाइट ऊपर जा रहा है, 0 डिग्री बता रहा है कितना टर्न करना है इसने, ये बता रहा है कितना बड़ा साइज़ होगा, ये बता रहा है कितना छोटा होगा। लॉग एक्सपेक्टेड रेशियो हमने रखा है, इस वजह से अगर मैं खींचता हूँ इसको तो अकॉर्डिंग बराबर बढ़ाओ। अगर इसको ऑफ कर दूँ तो खींचूंगा तो ये चीज़ एक तरफ से बढ़ेगी और वो रेशियो अपना ख़त्म कर देंगे। इतना क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अरेंज करते हैं यहाँ और फिर नीचे वाले ऑप्शंस पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक लाइन ली, मुझे बताइए ये लाइन यहाँ से यहाँ पे अगर मैं रखूँ और उसको मैं कर दूँ 100, अभी तो कितना है 500, इसको मैंने क्या कहा 100। अब मुझे स्केच एक्चुअली कितना छोटा करना था, इस 100, ताकि ये जब सीजर बना तो एग्जैक्ट साइज़ के बराबर है। तो हमने इसको सिंपली क्या किया, रखा पहले तो इस लाइन के बराबर, हरी बात समझ। सब काम यहाँ रफ और अंदाजे पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे ही डालना है। लेकिन अब मुझे जो रेफरेंस मिल रही है ये मुझे पता है कि 100 के अप्रॉक्सीमेट चल रही है। फोटो सिर्फ मेरे रेफरेंस पे एग्जैक्ट काम क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं अपनी लाइंस डिफाइन कर रहा हूँ पहले से साइज़ के बेसिस पे। तो मैंने रख लिया कि ये हो गया 100 यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो मैं लग रहा और छोटा, तो ये अब 100 का एग्जैक्ट आ गया। तो अब ये 100 है, ऊपर जो बनेगा वो साइज़ आप डिफाइन करो जैसे भी आप चाहते हो। तो मैंने पहले भी क्या काम कर लिया, ये सब काम कर लिया। अब मुझे अपने साइज़ पता है, सीधे बनेगी 100 के साइज़ की बनेगी। वैसे माउस पिक्चर उठा के अब इस पिक्चर को करना ट्रांसपेरेंट, बिकॉज मैं ऐसी पिक्चर के ऊपर अगर कोई भी लाइंस बनाता हूँ, यहाँ पे कोई भी अगर लाइन बनाता हूँ आप देखोगे कि वो मिक्स हो रही है उसके साथ, कलर के साथ में, फाइन। इसलिए मैं पहले पिक्चर को ट्रांसपेरेंसी दूंगा ताकि मैं ईजिली लाइंस देख पाऊँ। तो डबल क्लिक्स पे करते हो तो आपका ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाता है। तो नन ट्रांसपेरेंसी है फिलहाल, आप करते हो फुल फ्रॉम फाइल। अब फ्रॉम फाइल का मतलब क्या है, कल हमारी बात थी जेपेग के बारे में और
PNG के बारे में। तो PNG होगा अगर फाइल फॉर्मेट, तो फ्रॉम फाइल तो सीधा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पर ये फाइल क्या थी, JPEG फाइल है, चेक कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर अगर आप देखोगे JPEG होगी या फिर टिफ होगी, चांसेस है कि PNG नहीं होगी, JPEG। और PNG भी होती है तो भी जरूरी नहीं ट्रांसपेरेंट हो, PNG में भी आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर PNG में आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं ऑन रखी है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। ये नहीं कह सकते फाइल देखिए कि PNG या फिर JPEG है, हाँ बट ट्रांसपेरेंट तो चांसेस है कि PNG होगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे ट्रांसपेरेंसी देनी थी तो फुल इमेज पे हम गए, तो मैंने क्या कहा, सिंपली ट्रांसपेरेंसी दे दो, मिल गई। अब इससे भी मैं काम चला सकता हूँ एक्चुअली। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हाँ मैं अभी अगर कुछ भी लाइन बनाता हूँ तो मुझे ईजिली विजिबिलिटी है उसकी, रेफरेंस भी दे सकता हूँ। तो या तो आप ये ऑप्शन चूज़ करोगे या फिर आप ऑप्शन चूज़ करोगे डबल क्लिक करके इस पर यूज़र डिफाइन। अब किस कलर को आप ख़त्म करना चाहते हो, आपने कहा मैं इस कलर को ख़त्म करना चाहता हूँ। कौन सा कलर था वो, वाइट कलर। अब ख़त्म नहीं, एक्चुअली कितना ट्रांसपेरेंसी देना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैं 100% ट्रांसपेरेंट देना चाहता हूँ। इस पर पहले गए, आपने कहा कि इसको फुल उस पर ले गए, ट्रांसपेरेंसी फुल पे इस पर ले गए। इस पर जाके आपने कहा कि मुझे वाइट कलर यहाँ से ख़त्म करना, वाइट कलर ख़त्म हो गया पूरा, तो वाइट कलर लेके आपने ट्रांसपेरेंसी पूरी फुल कर दी। अब बेसिकली क्या है सर, एक और वो ऑप्शन क्या है सर, कौन सा, इसके जस्ट कलर ट्रांसपेरेंसी के जस्ट ऊपर ये मैचिंग टॉलरेंस। मैचिंग टॉलरेंस मतलब अभी वाइट से मैचिंग कितना करना है टॉलरेंस इसको, मतलब अभी मैंने 0 पे रखा है, अगर इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे बाउंड्री, तो जो इसकी बाउंड्रीज है और शार्प हो जाएंगी थोड़ी सी। तो उसमें क्या क्या मैचिंग जो टॉलरेंस थी वो बढ़ गई, पहले 0 है तो मतलब कोई टॉलरेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको जितना जितना वाइट मिल रहा है उसको उठाना है, अगर टॉलरेंस बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा एडिशनल भी उठाना, हाँ बस वो चीज़ है। डन इतना। अब 3D मेरे पास बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट, साफ नहीं है बट काम चल रहा है। अब इस स्केच में आप हाथ नहीं लगाओगे, स्केच बनता सिर्फ रेफरेंसेस के लिए। जो भी स्केच आप बनाओगे वो अगले स्केच में आएगा काम, वापस स्केच लोगे, फ्रंट स्केच में कोई हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्यों, ऐसा क्यों हम करेंगे। अब सपोज मुझे इस चीज़ को ट्रेस करना था इस वाले में, तो आप आराम से ट्रेस कर सकते हो, पिक करो कहीं से भी, स्पीड में पिक करो, कोई ऐसा नहीं है कि आराम से एकदम ले लेके पिक करना है। आपको कंट्रोल्स अगर आते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा कभी। ये हो गया। इसके बाद आपको पॉलीगन कंट्रोल दे रखे हैं यहाँ पे, आप अगर चेक करोगे स्प्लाइन है, हाँ तो उसका कोई डिफाइनेट मतलब एक मतलब कुछ डिफाइनेट कोई तरीका नहीं है लाइक कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट जो 3 पॉइंट है वो चेंज किस टाइप से होंगे। नहीं ऐसा कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका जो आप देख रहे हैं। हाँ तो ये अकॉर्ड मतलब खुद तो कि मतलब इमेज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत देख के खुद को चेंज करने पड़ेगा। हाँ, और ये इसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं बहुत रफली कंट्रोल कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे देख रहे हो, आप चाहो तो बहुत ढंग से कंट्रोल देख रहे हो। यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा इमेज आ रही है कहीं से, बहुत आराम से बहुत प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बनाने के टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत मैंने इसमें छोड़ दी है, सब मर्ज किया था शायद, कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें दिक्कत दे रहा है। अदरवाइज आप बहुत इजीली इसको उठा सकते हो। ये एक आधा पॉइंट इशू कर रहा है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर भी सकते हो। ये 2 आ रहे हैं ना, 2 आने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, पता 2 कहाँ से उठा रहे हैं। मतलब इसमें हमने एक इशू क्रिएट कर ही दिया है वैसे हमने, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे सपोज एक और यहाँ कंट्रोल चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऐड स्प्लाइन पॉइंट, मैंने एक ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इशू ऑलरेडी है। इशू क्या है, 2 स्प्लाइन दिख रही है, वो किस वजह से दिख रही है, तो ग्राफिकल इशू हो गया तो कोई दिक्कत आ रही है इसमें। पर मेरा पॉइंट क्या, ट्रेस इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। आप ट्रेस कर सकते हो बेटर ढंग से इसको। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर और डाल के मतलब पॉइंट दे सकता हूँ। क्या था, ठीक, तो लगभग मतलब ट्रेस कर दिया मैंने इसको। अब बाहर आ गए, आपने और ढंग से ट्रेस करना है।
अब ये स्केच जो है बेसिकली जो मेरा ट्रेसिंग जो स्केच कर रखा है मैंने, अलग पिक्चर में डाल के फ़ायदा क्या, अगर मैं स्केच को हाइड कर लेता हूँ तो मेरा ट्रेस स्केच मेरे पास पूरा साफ सुथरा पड़ा होगा, पिक्चर की रिक्वायरमेंट खत्म। अगर उसी पिक्चर के अंदर आपने स्केच किया होता तो स्केच ऑफ कर दे, वो भी ऑफ हो जाता है। मुझे पिक्चर की रिक्वायरमेंट सिर्फ रेफरेंस के लेती हूँ, मैंने ले ली। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरी बॉडी को बनाओगे। तो स्टार्टिंग स्केच और नेम दो इसका, इस स्केच का नेम दो पिक्चर फाइल। ठीक, ट्रेस्ड, ठीक है, पिक जो आपने ट्रेस किया उसका आपने नाम दे दिया। फिर अगले काम आपको पता है, फिर आपने इसके बाद से अगले काम करना शुरू करना है। अब मैं उतना नहीं आगे आपको इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। आगे जो वर्क है वो कुछ इस तरीके से पिक ट्रेस करने के बाद सी आगे वाले काम आप खुद देखोगे। मेन काम हमारा यहाँ